क्या आपने कभी ध्यान दिया है उन लोगों पर जो सोशल मीडिया पर लगभग गायब रहते हैं? ना सेल्फी, ना बर्थडे पोस्ट, ना वेकेशन की तस्वीरें। जब पूरी दुनिया देखो मुझे चिल्ला रही होती है, ये लोग चुपचाप बैकग्राउंड में रहते हैं। और सच कहें तो यही लोग सबसे ज्यादा दिलचस्प होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है ये कोई रैंडम बिहेवियर नहीं है, ये एक डीप माइंडसेट को दिखाता है। एक ऐसा माइंडसेट जो कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और इमोशनल मैच्योरिटी से भरा होता है। तो आज हम समझेंगे उन लोगों की साइकोलॉजी जो अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते। नंबर 1, प्राइवेसी उनके लिए लग्जरी नहीं, प्रायोरिटी होती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत सीरियसली लेते हैं। आज के समय में जहां हर कोई अपनी जिंदगी का हर पल शेयर करना चाहता है, ये लोग कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि दुनिया को मेरे बारे में कितना पता होना चाहिए। उनके लिए प्राइवेसी कोई डर नहीं है, बल्कि एक ताकत है। वे ये समझते हैं कि हर चीज पब्लिक करने से हम धीरे धीरे अपनी पर्सनल स्पेस खो देते हैं, और जब पर्सनल स्पेस खत्म हो जाता है तो मेंटल क्लैरिटी भी कमजोर होने लगती है। इसलिए ये लोग अपनी जिंदगी को लाइक और कमेंट के लिए नहीं जीते। उन्हें वैलिडेशन बाहर से नहीं चाहिए। वे खुद से पूछते हैं, क्या मैं खुश हूं? क्या मैं संतुष्ट हूं? और अगर जवाब हाँ है तो उन्हें दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही असली कॉन्फिडेंस है, जहां आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। नंबर 2, मजबूत सेल्फ अवेयरनेस। ये जानते हैं कि ये कौन है। जो लोग कम पोस्ट करते हैं उनमें एक खास चीज होती है, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब उन्हें पता होता है कि वे कौन है, क्या चाहते हैं और क्या उनके लिए जरूरी नहीं है। वे ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते। अगर दुनिया कुछ कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें भी वही करना है। उनका हैप्पीनेस दूसरों के रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता। वे अपने एक्शंस से खुश होते हैं, ना कि दूसरों के कमेंट्स से। उदाहरण के लिए, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो उन्हें यह जरूरी नहीं लगता कि उसकी फोटो डालकर दुनिया को दिखाएं, क्योंकि उन्हें पता है मेरी वैल्यू मेरे काम से तय होती है, ना कि मेरी पोस्ट से। ऐसे लोग कंपैरिजन में नहीं जीते, वे खुद की जर्नी पर फोकस करते हैं, और यही उन्हें मेंटली पीसफुल बनाता है। नंबर 3, इमोशनल सिक्योरिटी। उन्हें खुद पर भरोसा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो लोग पोस्ट नहीं करते वे शाय होते हैं या इनसिक्योर होते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। ये लोग इनसिक्योर नहीं होते, बल्कि इमोशनली सिक्योर होते हैं। उन्हें अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए अपनी तस्वीरें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे पहले से जानते हैं, आई एम इनफ। उनका सेल्फ एस्टीम मजबूत होता है। वे अप्रूवल के पीछे नहीं भागते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग उन्हें नोटिस कर रहे हैं। वे ज्यादा एंग्शियस नहीं होते, क्योंकि उनका फोकस दिखने पर नहीं बल्कि बनने पर होता है। वे अपनी एनर्जी रियल लाइफ गोल्स में लगाते हैं, स्किल्स, रिलेशनशिप्स, ग्रोथ, ना कि ऑनलाइन इमेज बनाने में। और यही चीज उन्हें अंदर से मजबूत बनाती है। नंबर 4, ये लोग डीप थिंकर्स होते हैं, परफॉर्मर्स नहीं। आज के समय में बहुत लोग सोशल मीडिया पर परफॉर्म करते हैं। हर पोस्ट केयरफुली प्लान्ड होती है, कौन सा एंगल, कौन सा कैप्शन, कितने लाइक्स। लेकिन जो लोग कम पोस्ट करते हैं वे परफॉर्म नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं। वे सोचते हैं, समझते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या सच में शेयर करने लायक है। उनके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल वैल्यू सिस्टम होता है। वे खुद डिसाइड करते हैं कि क्या सही है, ना कि दुनिया के कमेंट्स से। उन्हें सुपरफिशियल चीज़ें पसंद नहीं होती। वे शैलो कॉन्वर्जेशन से जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर बात मीनिंगफुल हो तो वे घंटों चर्चा कर सकते हैं। वे दिखावे में नहीं जीते, वे अनुभव में जीते हैं। नंबर 5, उन्हें डिजिटल इल्यूजन का सच पता होता है। सबसे बड़ा कारण, वे सोशल मीडिया की रियलिटी समझते हैं। सोशल मीडिया एक इल्यूजन क्रिएट करता है। ये हमें दिखाता है हर कोई खुश है, हर किसी की लाइफ परफेक्ट है, सब कुछ फ्लॉलेस है। लेकिन असलियत क्या है? हर पोस्ट एक हाईलाइट है, पूरी कहानी नहीं। और यही प्रॉब्लम शुरू होती है, कंपैरिजन। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन। जब हम अपनी रियल लाइफ की तुलना दूसरों की एडिटेड लाइफ से करते हैं, और फिर हमें लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों नहीं है। लेकिन जो लोग अपनी प्राइवेसी को वैल्यू करते हैं वे इस ट्रैप में नहीं फंसते। उन्हें पता है कि ऑनलाइन परफेक्शन एक इल्यूजन है। इसलिए वो चूज करते हैं मेंटल पीस ओवर ऑनलाइन पॉपुलैरिटी, क्लैरिटी ओवर कंफ्यूजन, रियलिटी ओवर इल्यूजन। नंबर 6, वे लाइफ को जीते हैं, दिखाते नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। जब वे कहीं जाते हैं तो हर मोमेंट कैप्चर करने में नहीं लगते, वे उस पल को महसूस करते हैं।
जब वे दोस्तों के साथ होते हैं तो फ़ोन साइड में रखते हैं, क्योंकि उनके लिए मेमोरीज इंपॉर्टेंट हैं, ना कि पोस्ट्स। वे जानते हैं कि हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। नंबर 7, उनका फोकस ग्रोथ पर होता है, अटेंशन पर नहीं। आज बहुत लोग अटेंशन के पीछे भागते हैं, लेकिन ये लोग ग्रोथ के पीछे भागते हैं। वे खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, नई स्किल्स सीखना, अपने गोल्स अचीव करना, अपनी थिंकिंग इंप्रूव करना, ये सब उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू गेटिंग लाइक्स। वे जानते हैं अटेंशन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। अब सवाल आता है कि क्या ये बिहेवियर कॉन्फिडेंस का साइन है? आंसर है हाँ, लेकिन ये लाउड कॉन्फिडेंस नहीं है, ये साइलेंट कॉन्फिडेंस है। ऐसा कॉन्फिडेंस जो दिखता नहीं, महसूस होता है, जहां इंसान को ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कौन है, क्योंकि वो खुद जानता है। अंतिम संदेश। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट नहीं करता, उसे बोरिंग मत समझिए, उसे शाय मत समझिए। हो सकता है वो ज़्यादा ग्राउंडेड हो, ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हो और खुद को आपसे बेहतर समझता हो। उसे देखा जाना ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि वो खुद को देख चुका है, और शायद यही असली कॉन्फिडेंस है। अगर आपको ये समझना अच्छा लगता है कि लोग कैसे सोचते हैं और बिहेव करते हैं, तो इस तरह के और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्क्रॉल नहीं करते, हम समझते हैं इंसान का दिमाग।